हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं 2 टाइम्स जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मैंने 2019 जून और 2019 दिसंबर दोनों टाइम्स जेआरएफ क्वालिफाई किया है। एट प्रेजेंट आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिकल रीजनिंग पेपर वन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक में, और आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिकल रीजनिंग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट हैं जो पेपर टू पे फोकस करते हैं और पेपर वन को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि पेपर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और पेपर टू पे भी ध्यान दीजिए और पेपर वन पे भी ध्यान दीजिए। दोनों को हम 50-50 रेशियो के हिसाब से ले चलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमें पेपर वन पे भी 50% ध्यान देना है और पेपर टू पे भी 50%। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग को। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द यूनिट, कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। मॉडरेट यूनिट है ये। अबाउट दिस यूनिट, दिस इज अ मॉडरेट यूनिट। ये ना बहुत ईजी है और नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट इज अ मॉडरेट यूनिट। यू कैन easily understand this topic. Point 2, दिस यूनिट नीड रेगुलर प्रैक्टिस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तब तक आप कोई भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप मेन बुक पे मत जाइए। सबसे पहले आप ऐसा बुक लीजिए जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हों। हम बेसिक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना, तब हम उस पर रेगुलर प्रैक्टिस पे कंटिन्यू करेंगे। और थर्ड पॉइंट है, दिस यूनिट विल गिव यू 100 मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारा रीजनिंग हो गया, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये ऐसी टॉपिक है जो आपको 100% मार्क्स देगा। इसमें चांसेस ऑफ कटिंग मार्क्स जीरो होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नीड रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है डेली। हमें 10 से 15 क्वेश्चन लगाने हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो। और आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर ये हमारा टॉपिक अच्छे से चला तो हमें 10 to 12 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो पेपर वन में अगर मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी अच्छी है तो 10 मार्क्स तो आपके पास है ही। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 10 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में। क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा है कि इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलना ही है। थ्योरी पार्ट है नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये होगा वो होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सिलेबस पे ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस क्या क्या है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको मालूम है कि अगर ये इसका भाई है, ये इसकी भाई की सिस्टर है, अगर ये इसकी वाइफ है, तो ये क्या इससे रिलेशन होगा। तो ब्लड रिलेशन इजी टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में पॉइंट्स आते हैं, हमें उसे डिकोड करना होता है और वो करना होता है। थर्ड इज एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम भी इजी टॉपिक है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फोर्थ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस में आता है कि ये इसके ईस्ट खड़ा है, ये इसके वेस्ट खड़ा है, तो हमें डायरेक्शन फाइंड करना है कि फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे कौन से डायरेक्शन में है। फिफ्थ है सीरीज, अल्फा सीरीज एंड न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा सीरीज का मतलब समझ लीजिएगा कि अल्फा सीरीज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ए सी, फिर यहाँ पे है डी ई, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये अल्फा सीरीज है जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, उसे हम अल्फा सीरीज कहते हैं। और न्यूमेरिक सीरीज किससे कहते हैं, एक मिनट, न्यूमेरिक सीरीज हम कहते हैं सपोज 2 5 डैश डैश डैश। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या होगा, यहाँ पे गैप 3 का है तो यहाँ गैप भी 3 का होगा या 4 ऐसे। तो इसको हम न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम इजी पॉइंट है, आई विल डिस्कस यू। एंड लास्ट बेसिक मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। अब बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में क्या क्या आता है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन द बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ये चीज आपको समझ आ गया होगा, इसका सिलेबस अच्छे से समझ आ गया कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट होता है और क्या आपको करना है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग होती क्या है और कैसे हम उसे स्टडी करें, इस चीज को समझना है।
अब सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले आप मेरी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिकल रीजनिंग। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी एक टॉपिक को अगर आप लेते हैं तो एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए उस टॉपिक को। उसके जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तब तक अनदर टॉपिक को आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक टॉपिक क्लियर, बेसिक हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं, अगर मैं अनदर टॉपिक पे जंप करूंगा तो मैं उस प्रीवियस वन टॉपिक को भूल जाऊंगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करनी है, देन कंटिन्यू विथ अनदर टॉपिक। जब हमारे फर्स्ट टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं, अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, 10 to 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन हमें उस बुक के, कोई भी बुक से आप लगाइए, मैं किसी बुक को ये नहीं कह रहा कि आप इस बुक से कीजिए, किसी भी बुक से आप उसको यूज लगा लीजिए। अगर आप 10 to 15 क्वेश्चन अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो आप पिछले 5 ईयर के भी, अगर आप 5 ईयर, पिछले 5 साल के भी अगर क्वेश्चन आप लगा देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट करना है और कैसे आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा बेसिक एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया, अपने पॉइंट्स शेयर किए कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है मैथमेटिकल रीजनिंग को, और मैथमेटिकल रीजनिंग को समझने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं पेपर वन के लिए एक फुल वीडियो कोर्स बना रहा हूं जो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, और उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं अपने फेसबुक पेज इकोनॉमिक्स नेट अचीवर, आप मेरे फेसबुक पेज में जाके वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सारी डिटेल शेयर की है। और पेपर टू के लिए, पेपर टू, फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स का फुल फ्लैश कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, आप जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।